नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमंतनी पालावत। आज के हमारे वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोगो और स्लोगन के विषय में। लोगो एक पहचान चिन्ह है जो किसी संस्था के द्वारा अपनी पहचान निर्मित करने के लिए बनाया जाता है। ये उस संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला चिन्ह होता है। इस लोगो को जब हम अलग अलग उत्पादों पे देखते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि ये सभी उत्पाद जो हैं ये एक संस्था विशेष के द्वारा निर्मित किए गए हैं। विभिन्न संस्थान, चाहे वे व्यावसायिक हो, चाहे वे सरकारी हो या कोई भी हो, वह अपनी एक पहचान निर्मित करने के लिए एक लोगो बनाती है। ये विभिन्न वेबसाइटों वगैरह पे जब हम ये लोगो देखते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि ये जो कार्य है या ये वस्तु है ये संबंधित संस्थान से है। जैसे यदि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी का लोगो देखते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, या यूजीसी या जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो अपने लोगो बनाती है। अन्य सभी संस्थान भी अपने लोगो बनाते हैं। इन लोगों से एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि जो संस्थान है या संस्था है उसके जो उत्पाद वगैरह हैं उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है और नकली और असली उत्पादों में अंतर किया जा सकता है। जैसे नेस्ले कंपनी जो अपने उत्पाद बनाती है उसमें एक चिड़िया का घोंसला होता है जिसमें एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ में होती है और साथ में एक नीचे टहनी होती है। ये लोगो बताता है कि ये जो उत्पाद हैं ये सभी नेस्ले कंपनी के हैं। इसी प्रकार से जो श्री नोटबुक आती है उसमें लव और कुश के साथ में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होता है। तो इससे देख के लोग ये जान सकते हैं कि ये जो श्री कंपनी है उसी की सारी नोटबुक्स वगैरह हैं। इस प्रकार से जो लोगो होते हैं वे बताते हैं कि ये सारे उत्पाद किसी एक निश्चित संस्थान के हैं। जैसे डाबर के हम उत्पादों पे देखते हैं कि एक वृक्ष बना हुआ होता है। जो हमारे वैद्यनाथ कंपनी है उसके उत्पादों पे हम देखते हैं कि जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है उसका चिन्ह होता है, साथ में बाहर की तरफ गोल आकार में कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है। वस्तुतः ये जो लोगो होते हैं ये चित्र रूप में, चिन्ह रूप में, प्रतीक रूप में या अनेक आकृतियों के रूप में, यानी कि त्रिकोणीय, ज्यामितीय जो आकृतियाँ हमारे त्रिकोणीय, चतुर्भुज की आकृति या गोलाकार आकृति या अन्य किसी आकृति में हो सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान पर्यटन जो निगम है उसका जो है आकृति वो पंखे की आकृति है। जो पुराने ज़माने में हमारे पंखे चलते थे उनकी आकृति में उसका लोगो है। तो लोगो निर्मित करने का फ़ायदा ये होता है जो संस्थान है हमारी उसके बारे में पता चल जाता है कि ये संस्थान अन्य संस्थानों से अलग है। अब स्लोगन जो होता है वो होता है एक ध्येय वाक्य या एक प्रकार का नारा। इससे ये पता चलता है कि जो कंपनी या संस्था के जो उद्देश्य हैं वो क्या है। जैसे जीवन बीमा निगम का लोगो है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इससे ये पता चल जाता है कि जीवन बीमा निगम आपके का उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार से जो नेस्ले का लोगो के साथ ही नेस्ले का स्लोगन भी आता है जिसमें लिखा होता है गुड फूड गुड फॉर गुड लाइफ, यानी कि जो नेस्ले के उत्पाद हैं वो ये बताते हैं कि हमारे उत्पाद शुद्ध हैं। इसी प्रकार से हमने सर्फ एक्सेल का देखते हैं स्लोगन, तो सर्फ एक्सेल के स्लोगन में क्या होता है, दाग अच्छे हैं। तो उससे सर्फ एक्सेल कंपनी ये बताना चाहती है कि आप अच्छे कार्य करते हुए दाग निर्मित कीजिए, हमारी कंपनी उन्हें साफ कर देगी। मूव का स्लोगन है आह से आह तक, यानी कि आपकी जो तकलीफ़ है वो हमारी कंपनी या हमारा उत्पाद जो ये कंपनी का उत्पाद है ये दूर कर देगा। इसी प्रकार से हम विभिन्न स्लोगन देखते हैं कि जो कंपनियां होती हैं उनके विभिन्न स्लोगन होते हैं। जैसे कोई कंपनी ये कहती है अपने उत्पाद के लिए दर्द का अंत तुरंत, या अन्य राजनीतिक जो संस्थाएं हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने स्लोगन बनाती हैं। जैसे कांग्रेस ने अपना स्लोगन या नारा बनाया, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्लोगन बनाया था अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। इस प्रकार से जो लोगो स्लोगन होते हैं वो किसी भी संस्थान के उद्देश्यों और उसकी पहचान के लिए निर्मित किए जाते हैं। तो जब आप लोगो स्लोगन बनाएं तो आप ये ध्यान रखें कि लोगो बनाते समय कि लोगो अन्य जो संस्थान हैं उनके लोगों से अलग हो, ताकि आपकी जो विशिष्ट पहचान है वो निर्मित हो सके। आप इसे किसी भी आकृति में ले सकते हैं, त्रिकोणीय, चतुर्भुज की या गोलाकार। प्राय ये वर्गाकार आकृति में लिए जाते हैं क्योंकि जो हमारे वर्गाकार आकृति होती है वो कम जगह घेरती है। लोगों में हमें ये ध्यान रखना है, एक तो ये कम जगह घेरे, एक छोटे हो और साथ ही साथ में जो आपकी कंपनी है उसकी विशिष्ट पहचान के साथ साथ उसके उद्देश्य को भी स्पष्ट कर सके। हो सकता है आप अपने लोगों के साथ साथ में
आपकी कंपनी का नाम भी लिख दें उसमें तो ये और अच्छा रहता है। और अपना जो कंपनी का स्लोगन है वो भी इसके साथ में डाल सकते हैं। जैसे हमने बताया नेस्ले ने अपनी कंपनी का जो लोगो है उसमें अपने कंपनी का स्लोगन भी डाल रखा है। अब स्लोगन बनाते सकते आपको ये ध्यान रखना है कि कम शब्दों में अधिक बात कही, यानी कि गागर में सागर भरने वाला हो हमारा स्लोगन। साथ ही साथ जो हमारा स्लोगन है वो हमारे उद्देश्यों को स्पष्ट करना करे, यानी कि हमारी संस्था का क्या उद्देश्य है, वो क्या कार्य करती है और किन कार्यों से उसको निर्मित किया गया है। तो स्लोगन में हमें ध्यान रखना है कि एक पंक्ति से अधिक ना हो, क्योंकि यदि हमारा स्लोगन बहुत बड़ा होता है तो ये लोगों को याद रखने में मुश्किल होता है, साथ में उनकी स्मृति में वो नहीं बैठ पाता। तो हमें लोगो और स्लोगन दोनों ही इस प्रकार के बनाने हैं कि वो आम व्यक्ति को आकृष्ट कर सके, हमारी विशिष्ट पहचान निर्मित कर सके, साथ ही वो नए हो और समझने में आसान और सरल। आज हमने लोगो और स्लोगन के विषय में बातचीत करी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लोग के समक्ष लोगो और स्लोगन के विषय में स्पष्ट हो चुका होगा। धन्यवाद।